वेलकम टू स्पिरिचुअल पेरेंटिंग। एक ही घर में जब दो बच्चे होते हैं तो कई बार ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स उनमें कंपैरिजन करने लगते हैं। अब ये सही है या गलत, ये आप आज जानेंगे। स्पिरिचुअल साइंस क्या कहता है। एक ही गुण दो बच्चों में पाया जाना तो बहुत मुश्किल है, तो फिर क्या कंपैरिजन करना जायज़ है? साथ ही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब वो इस दुनिया में आते हैं शारीरिक रूप से तो वो पूरी तरह स्वस्थ होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से वो उतने मैच्योर नहीं हो पाते। ऐसे में पेरेंट्स ऐसे बच्चों को, जिनको हम स्पेशल चिल्ड्रन कहते हैं, कैसे टैकल करें, उनके साथ वो कैसे डील करें, आज हम यही जानेंगे। और हमारे साथ हैं जाने माने स्पिरिचुअल साइंटिस्ट और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट डॉक्टर न्यूटन। आपका स्वागत है। डॉक्टर लक्ष्मी भी हमारे साथ हैं और वो भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट और स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं। मैम, वेलकम टू द शो। एक और बहुत ही ख़ास मेहमान आज हमारे साथ हैं, मिस्टर सुधीर भूषण। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुधीर जी का एक बेटा है जो कि ही इज़ अ स्पेशल चाइल्ड और प्रीमेच्योर बेबी है वो, और कहीं ना कहीं वो बैठ नहीं पाता, वो लेट नहीं पाता। क्या क्या उसकी प्रॉब्लम्स हैं ये हम उनसे जानेंगे। सबसे पहले डॉक्टर न्यूटन, पेरेंट्स कैसे पहचाने कि जब उनका बच्चा इस दुनिया में आया है वो बाकी बच्चों से अलग है? Generally, those symptoms will be revealed at a very younger age. Between 1 to 2 years age, they will show the signs that they are a little bit slow children, they are hyperactive or restless, or they can show that some milestones getting delayed. They are not developing as a normal child. Their reflexes are little bit slow. सिम्टम्स क्या होते हैं ऑटिस्टिक या स्लो लर्नर्स के? Generally, autistic children, they are more withdrawn. They don't have the social skills, like they can't communicate with other people, like a normal child. They generally they're shown like a very much withdrawn, not with the world, but they are into their own world inside. They're somewhere lost, and they have very fast movements, like awkward movement, clumsiness in the movements, all these things, but they are highly intelligent. Though we may see that the child is little slow and all that, but they have extraordinary talents, certain things like music talent, or they have painting talents. जी बिल्कुल, कहते हैं ना भगवान कुछ लेता है तो देता भी है। Exactly. डॉक्टर लक्ष्मी, पेरेंट्स जब ये पहली बार जाने कि उनके बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है तो जाहिर है बहुत मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए एक्सेप्ट करना, लेकिन फिर भी पेरेंट्स का एटीट्यूड उस समय कैसा होना चाहिए? Actually, these special children, as we call them special children, they really need some extra care from the side of the parents, because they just need that support, that unconditional love from the parents. Because if you take it in a spiritual reason, they are highly advanced beings, you know, most of them, and they have come here to teach that unconditional love, that patience to the parents. बिल्कुल, कहते हैं कि भगवान जब कुछ लेता है तो दुगना देता भी है, और इसीलिए इस तरह के बच्चों को हम कहते हैं स्पेशल चिल्ड्रन। इससे पहले कि हम मिस्टर सुधीर भूषण से बात करें, आइए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका अपने ही बेटे के बारे में। पहली बार ही हमें रॉकलैंड में डॉक्टर ने बताया था कि आपका बेटा की जो साइन एंड सिम्टम्स हैं उसके हिसाब से तो ये कभी नहीं बैठ पाएगा। जब हमें पहली बार ईशान के बारे में मालूम पड़ा तो हमें बहुत बुरा लगा, विश्वास भी नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है। फिर हम इसे लेके पतंजलि योग गए। इसके साथ हम लोग तो अपने बातें करते हैं इसके साथ, जैसे नॉर्मल बच्चे के साथ बातें करते हैं वैसे इसके साथ बातें करते हैं, तो ये उसका रिस्पांस देता है कभी कभी। जब हम कहीं किसी फैमिली में जाते हैं, फंक्शन में या किसी के ऐसे ही घर जाते हैं, तो सब इसको बहुत प्यार करते हैं। एज ए बेबी इसको उठा के घुमाएंगे, फिराएंगे, इसके साथ खेलेंगे, सब खुश होते हैं इसको देख के। ये भी सबको देख के बहुत खुश रहता है। हम लोग मेडिटेशन भी करते हैं शाम को, सब लोग फैमिली के, मैं, वाइफ, मेरी बेटी, ये गोदी में लेके इसका एक जिम बना हुआ है, जिम लेट के वो खेलता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी इसकी चल रही थी, तो उन्होंने एक गद्दा सा दिया था, उसमें उल्टा लेटा के खिलौने पकड़ना ताकि इसके हाथ स्ट्रेच हों, पाँव स्ट्रेच हों। ईशान भी जल्दी से इन बच्चों की तरह होए, भागे,
स्कूल जाए। अभी इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई कि अपने आप बैठ सके या खड़ा हो सके या करवट ले सके। कोशिश जारी है। मिस्टर सुधीर, आपका कहना है कि आपका जो बेटा है वो लेट नहीं पाता, हाँ जी। बैठ नहीं पाता और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तफसील से हमें बताएं, एक्सपर्ट्स को बताएं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है जो कि 31 वीक्स में हो गई और ये बेटा 29 वीक्स में हो गया। जिस दिन डॉक्टर ने कहा कि उसके पूरे बॉडी पार्ट्स बन गए हैं, ही विल बी अ नॉर्मल person when he grows up. I think within 2-3 days he was born after that. So one way हम लोग खुश थे कि at least abortion will not take place. But when we came to know after a year or something that वो नहीं Able to he develop cannot, normally. develop नहीं हो रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, उसकी टांगें वीक हैं, शरीर वीक है, तो then we started कि दिखाना चाहिए। तो बट हम लोगों ने उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। लेट मी बी वेरी फ्रैंक, ये उसको ये नहीं लगने दिया अभी तक कि हम उसके साथ नहीं। Okay. बट एक मन में चिंता होती है कि ये नॉर्मल अपने आप बैठ पाएगा, चल पाएगा। हमारे जाने के बाद लाइक गॉड, नोबडी इज परमानेंट ऑन दिस वर्ल्ड, Yes, that's सो व्हाट विल हैपन टू हिम? children who has this kind of limitations in their body or the mind, they have some experience during the mother's womb. There is a difficulty, either birth trauma is there or there is a fetal distress or maternal distress while they are going through the pregnancy time, mother's womb state. Because she had used to have asthmatic attacks. Your wife has Yes. asthmatic attacks during her And that pregnancy. is one of the reasons why he came early. We had Yes. taken all precautions. And also when they are born premature way, generally they are kept in the incubators or Yes. they are given some kind of, like oxygen and something which can harm, chemicals which are very harmful for the baby who is born premature way. तो इनका कहना है कि जब बेबी मदर की वूम में था तो मदर को अस्थमाटिक अटैक्स आते थे, तो क्या गाइडेड मेडिटेशन से पता चल सकता है कि अब जब वो बच्चा इस दुनिया में आ गया है तो किस तरह से उसका Yes, रूट कॉज definitely. क्या है और उसे कैसे ठीक किया जा Yes, सकता है? yes, and actually mother and father need to meditate. They have to release their own blocks. First initially whatever fears that wife had and why the asthmatic attacks were there, and generally the bonding between the fetus and the mother is very very important during pregnancy time. तो डॉक्टर न्यूटन, यहाँ पर गाइडेड मेडिटेशन मदर का होना चाहिए या फादर का? Actually mother is more important. मदर इज Mother is more important. Father comes the next place. राइट। Because mother is carrying the fetus for 9 months. So much deep bonding and love is there between them. They share such a beautiful bond. तो अभी हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जैसा कि डॉक्टर न्यूटन ने कहा कि अगर गाइडेड मेडिटेशन यहाँ पर मदर का हो तो ज़्यादा ज़रूरी भी है और अच्छा भी। तो हम इस ब्रेक में कोशिश करेंगे कि मिस्टर सुधीर की वाइफ को भी हम यहाँ बुला सके ताकि दोनों का यहाँ पर डॉक्टर न्यूटन आपके सामने गाइडेड मेडिटेशन करा सके। लेकिन उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार। देखते रहिए स्पिरिचुअल पेरेंटिंग। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक।